अब आ जाते हैं भगत भाइयों एक और विषय पे, यहीं पे दाढ़ी मूछ वाली फोटो को लेकर आजकल ये बड़ा उठा रहा है कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो के सामने दंडवत करवाया जाता है और भक्तों की मर्यादा तुड़वाई जा रही है, ऐसा ये बोल रहा है ना कि गुरु जी के ऊपर दाढ़ी मूछ वाली फोटो है और उस फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करवाया जाता है और भक्तों की मर्यादा तुड़वाई जा रही है। इस प्रकार से मूर्ख आपको बनाने में लगा हुआ है। मूर्ख शब्द का यहाँ पे दास ने प्रयोग किया, क्यों किया है? क्योंकि वास्तव में ही आपको मूर्ख बना रहा है। ये जो चीज़ें भगत भाई वर्तमान में उठा रहा है ना, इनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान से दास का मतलब है जो इस भाई के रंग में रंगे हुए हैं ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उनकी बुद्धि में ये बातें फिट नहीं होंगी। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा। अब दास ये नहीं कह रहा कि भाई दास बुद्धिमान, इस बात को मत सोच लेना। दास तो भाई आपके चरणों के बराबर भी नहीं है भाई, आपके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है बुद्धि में, तो 2 कौड़ी का जीव हूँ भाई। ये मत सोच लेना कि मैं अपने आप को बुद्धिमान बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल पवन जयपुर वाले के पीछे जो भगत लगे हुए हैं उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है आजकल। भगत भाइयों, गुरु जी ने क्या बोला हुआ है, कुछ बातों पे हमने विचार करना पड़ेगा। गुरु जी है एक संत की भूमिका में, है। गुरु जी क्या गरीबदास जी की छाप हटवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हटवाएंगे। गुरु जी क्या स्वामी रामदेवानंद जी की छाप हटवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हटवाएंगे। गुरु जी क्या कबीर जी की उस फोटो वाली छाप को हटवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हटवाएंगे। और ये बात आज दास से आप लिखवा के ले लो, इस कलयुग के अंत तक जब तक ये भक्ति चलेगी, ये कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी रहेगी, ये कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो भी रहेगी, गरीबदास जी की फोटो भी रहेगी और स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो भी रहेगी। इस बात को आज आप दास से लिखवा के ले लो, क्योंकि भगत भाइयों ये थोड़ी विचारणीय चीज़ें होती है। परमात्मा एक संत की भूमिका में है ना, तो गुरु जी की स्वामी रामदेवानंद जी की छाप हटवाएंगे, ना गरीबदास जी के हटवाएंगे, क्योंकि गरीबदास जी के ग्रंथों से आज ये वर्तमान में भक्ति परमात्मा ने चला रखी है। तीसरा, कबीर परमात्मा की जो लीलाएं बताते हैं, रोल बताते हैं, उसको भी परमात्मा नहीं हटाएंगे। क्योंकि भगत भाइयों नोट कर लो, अंत तक जब तक परमात्मा यहाँ पे सह शरीर रहेंगे तब तक परमात्मा अपने मुख से ये नहीं बोल लेंगे कि मैं ही वो परमात्मा हूँ। अपने आप को परमात्मा घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा एक संत की भूमिका में है। आज से 650 साल पहले जब परमात्मा कबीर जी के रूप में आए थे गुरु जी, उस टाइम पे भी यही बोलते थे कि मैं तो उसे परमात्मा का भेजा हुआ दास हूँ। परमात्मा तो सतपुरुष है। उस टाइम पे परमात्मा किसको बोलते थे गुरु जी? सतपुरुष को, जो वहाँ पे जो है परमात्मा बैठे अपने रूप में सतलोक में। तो अंत तक भगत भाइयों दाढ़ी मूछ वाली फोटो की छाप चलेगी, अंत तक देख लेना भक्ति मार्ग में, अंत तक गरीबदास जी की छाप चलेगी। अब इनके फोटो लगे हैं भगत भाइयों वहाँ पे आश्रमों में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं, पूर्ण की पूजा कर रहे हैं। ये बहुत गहन चीज़ें होती है भगत भाइयों, बहुत बारीक चीज़ें होती है, इनको समझना पड़ेगा। हम ये मतलब नहीं उनकी पूजा कर रहे हैं भगत भाइयों, वो केवल गुरु जी ने उनको बताया आदरणीय है। इस भक्ति मार्ग में जब तक कलयुग के अंत तक यह भक्ति चलेगी, इनकी छाप रहेगी, कोई नहीं मिटा सकता इनकी छाप को। गुरु जी कभी इनकी छाप को भगत भाइयों नहीं मिटाएंगे, इस बात को गांठ बांध लो। क्योंकि गुरु जी एक संत की भूमिका में कभी नहीं बोलेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। ना तो गरीबदास जी की छाप हटाएंगे, क्योंकि वहाँ उनके ग्रंथ साहिब से ही भगत भाइयों आज वर्तमान में भक्ति चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ना कबीर जी की फ़ोटो हटाएंगे, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं कि वो परमात्मा तो दूसरा, कभी भी गुरु जी अपने आप को परमात्मा नहीं बोलेंगे, अपने से परमात्मा को दूसरा दर्शाएंगे। तो उस फोटो का परमात्मा सहारा लेंगे और अपने गुरुदेव की छाप तो परमात्मा कभी हटाएंगे नहीं। भगत भाइयों आश्रमों में फ़ोटो लगी है, इसका ये मतलब नहीं है भगत भाइयों कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, वो आदरणीय है। वो केवल इस चीज़ के लिए लगाई गई कि हाँ इनका भक्ति मार्ग में क्या रोल है, उस चीज़ को केवल दर्शाने के लिए। तो एक बात बताऊं, सीधी सीधी बात है, जो इस बात का ठीक रहा मैनेजमेंट के सर फोड़ रहे हैं, मैनेजमेंट के सर पे जो फोड़ रहे हैं उनसे दास पूछना चाहेगा, भाई दाढ़ी मूछ वाली फोटो किसने शुरू करवाई? किसने शुरू करवाई भाई? गुरु जी ने।
तो भाई आप इस चीज़ को मैनेजमेंट पे क्यों थोपते हो? गुरुजी ने शुरुआत करवाई ना, गुरुजी ने डाडी मूछ वाली फ़ोटो की, गरीबदास जी की फ़ोटो की गुरुजी ने शुरुआत करवाई। तो भाई मैनेजमेंट पे के सिर पे क्यों ठीक रहे को बोल रहे हो कि मैनेजमेंट आप लोगों को, मैनेजमेंट ने आश्रम में फ़ोटो लगवा रखी है? अरे भाई गुरुजी के आदेश बिना कुछ नहीं होता, सब गुरुजी के आदेश होता है, और गुरुजी कभी भी आदेश नहीं देंगे कि इनकी तुम फ़ोटो हटा दो। भाई विचार कर लेना इन बातों पे, विचारणी बातें हैं। गुरुजी एक संत की भूमिका में हैं। गुरुजी की वाणी ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया भलाए। तो भाई गुरु को और गोविंद को परमात्मा हमेशा अलग अलग दर्शाएगा, अलग अलग रखेगा। जैसे गुरुजी बोलते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में एक विचार, हरि सुमरे सवार है गुरु सुमरे होए पार। तो भाई आपके बोलने से या मेरे बोलने से गुरुजी ये छाप नहीं हटवाएंगे। अब समझना हमने क्या है भगत भाइयों, वो हमारे लिए वहां पर केवल आदरणीय है। पूजा हम किसकी कर रहे हैं? पूजा केवल गुरु जी की कर रहे हैं, किसी और की पूजा नहीं कर रहे हैं। गरीबदास जी का वो दिवस मना रहे, तो इसका मतलब ये नहीं हम गरीबदास जी की पूजा कर रहे हैं। उस डाडी मूछ वाली फोटो का हम कबीर जी का प्रकट दिवस मना रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है हम उसकी पूजा कर रहे हैं। भगत भाइयों पूजा हम अपने गुरु की कर रहे हैं, वो तो केवल उन घटनाओं का इस भक्ति मार्ग में बहुत अहम रोल है। गरीबदास जी का ही बहुत अहम रोल है। अगर गरीबदास जी को उस दिन बोध नहीं होता भगत भाइयों, वो परमात्मा अपना डबल रोल करके लीला नहीं करते, तो आज क्या भगत भाइयों जो आप ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हो या भक्ति बोध पढ़ रहे हो भगत भाइयों, क्या ये उपलब्ध होती? नहीं होती। कितना बड़ा रोल हुआ। अच्छा 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए थे, रोल किया था परमात्मा ने कबीर जी का। अगर वो रोल परमात्मा नहीं करते भगत भाइयों, वो कबीर जी प्रकट वाला रोल परमात्मा नहीं करते, तो भगत भाइयों परमात्मा इन चीज़ों को वेदों से कैसे साबित करते कि वो परमात्मा सह शरीर प्रकट होता है? कितना अहम रोल है भगत भाइयों, विचार करना इन बातों पे भगत भाइयों। तो हम ये पूजा नहीं कर रहे हैं भाई, पूजा नहीं कर रहे हैं, इस बात को गांठ बांध लो। हम केवल उन महत्वपूर्ण दिनों के उपलक्ष्य में समागम कर रहे हैं, वो भी परमात्मा करवाते हैं अपने आदेश से भगत भाइयों। अब इस फोटो पे आ जाते हैं भगत भाइयों। अब इसने क्या बकवाद की है कि ऊपर तो है डाडी मूछ वाली फोटो और नीचे है गुरुजी, उसके सामने दंडवत प्रणाम करने से भगत की मर्यादा टूट रही है, ऐसा बोलता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। उससे पहले दास बता देता है, आश्रमों में जाके देख लो भगत भाइयों, वर्तमान में आपको 70% फ़ोटो ना, 70% फ़ोटो गुरुजी की सिंगल देखने को मिलेंगी, सिंगल फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगी भगत भाइयों। अब इस फोटो पे आ जाते हैं। ये भाई क्या बोल रहा है कि गुरुजी की उस फोटो के सामने भगत भाइयों दंडवत प्रणाम करने से भगत की मर्यादा टूटती है। भगत भाइयों गुरुजी एक भगत का भी रोल कर रहे हैं ना, विचार करना आप इस बात पे, गुरुजी एक भगत का भी रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी का आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी की फ़ोटो के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, और उनके ऊपर किसकी फ़ोटो लगी हुई है, उनके ऊपर कौन सी फ़ोटो लगी हुई है, एक बार ध्यान से आप विचार करना। थोड़ी सी आपको हल्की सी फ़ोटो दिखेगी, उसी में आप समझ जाओगे, हल्की सी फ़ोटो दिख पाएगी भगत भाइयों आपको, क्योंकि वो टेढ़े में जो है वो वीडियो ली गई है, तो आप ज़रा ध्यान से देखना। दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी हमारा एक यज्ञ होता है, और इसके अंदर आधीनी आती है। केवल देखम देखा दंडवत प्रणाम करने से लाभ नहीं होगा। तो वीडियो आपने ध्यान से देखा भगत भाइयों, गुरुजी ने एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए लीला में तरीके से आदरणीय रामदेवानंद जी की फ़ोटो के सामने आपको दंडवत प्रणाम करके दिखाया। ऊपर किसकी फ़ोटो लगी हुई थी भगत भाइयों? ऊपर किसकी फ़ोटो लगी हुई थी उनके? वही डाडी मूछ वाली फ़ोटो। तो भाई आप लोगों की बात को यदि बढ़ा कर आ जाए तो मतलब गुरुजी भी फिर आप लोगों के अनुसार तो भाई भगत की भूमिका में गलती कर रहे हैं। आप लोगों के अनुसार तो गुरुजी भी गलती कर रहे हैं भाई फिर भगत की भूमिका में। अब दास आपको एक और फोटो दिखाता है भगत भाइयों, जिसमें पांचों की फ़ोटो है, जिसमें गुरुजी की भी फ़ोटो है, डाडी मूछ वाली कबीर जी की फ़ोटो भी है, स्वामी रामदेवानंद जी की भी फ़ोटो है, और गरीबदास जी की फ़ोटो है। वो फ़ोटो देखिए भगत भाइयों।
आप ये वीडियो देखिए। तेरे आग सारब मारे उआ पाठ पर काश बधाई मैं बाटूंगी ये मारे होया। अब यहाँ पे भगत भाई दास कोई गुरु जी की क्रियाओं में उंगली नहीं उठा रहा है। दास केवल गुरु जी के वीडियो दिखा रहा है उदाहरण के तौर पे कि किस प्रकार पवन जयपुर वाले ने मूर्ख बनाया है। अब भगत भाई इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए ना हमें गुरु जी के विधान को समझना पड़ेगा। उस विधान में एक बात फाइनल आपको पता है, एक बात बिल्कुल फाइनल है। गुरु जी ने क्या बोल रखा है, इस कलयुग में कबीर जी का नाम चलेगा। किसका नाम चलेगा भगत भाइयों, इस कलयुग में कबीर जी का नाम। दास आपको सत्संग भी सुना चुका है वो पिछले वीडियो में। आप सत्संग सुनते हो, गुरु जी खुद बोलते हैं कि इस पूरे कलयुग में कबीर परमात्मा का नाम चलेगा। क्योंकि गुरु जी इसलिए दास बोल रहा है, गुरु जी अंत तक ये नहीं बोलेंगे कि मैं ही वो परमात्मा हूँ। और इस कलयुग में अंत तक भगत भाइयों कबीर जी का नाम चलेगा, कबीर जी के नाम से भक्ति चलेगी। तो कभी भी परमात्मा उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को नहीं हटवाएंगे भगत भाइयों, नहीं हटवाएंगे। इस चीज़ को गांठ बांध लेना आप। अब दूसरी बात, इसी बात पे आ जाते हैं फोटो वाली बात पे। ऊपर होती है दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो और नीचे होती है गुरु जी की फोटो। उसके सामने आप दंडवत प्रणाम करते हो तो पवन जयपुर वाला बोलता है आपको कि आपकी मर्यादा टूट गई, मूर्ख बना रहा आप लोगों को। तो विचार करो। तो भाई इतने वर्षों से तो मतलब गुरुजी फिर उस भाई के अनुसार तो सबकी मर्यादा तोड़वा रहे थे। गुरुजी तो इसी फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करवा रहे हैं 2014 से, 1994 से लेके 2014 तक जब गुरुजी यहाँ पे थे बरवाड़ा आश्रम में, तो गुरुजी तो भाई मतलब भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे थे। क्या एक बाप, अब इसी से उदाहरण से ले लो ना, क्या एक बाप अपने बाप को कभी भी जहर दे सकता है? क्या एक बाप अपने बाप को वो अपने बच्चे को भगत भाइयों कभी भी नरक के रास्ते पे लेके जा सकता है? कभी भी उसको गलत रास्ता दिखा सकता है? नहीं, कभी नहीं दिखा सकता। तो इस बात पे भगत भाइयों विचार कर लो। गुरु, आप जो फोटो के सामने उसके दंडवत करते हो ना, ऊपर कबीर जी की होती हो, नीचे गुरु जी की, वो दंडवत आपका गुरु जी को ही माना जाता है, किसी और को नहीं माना जाता भगत भाइयों। वो दंडवत आपका केवल गुरु जी को ही माना जाता है। गुरु जी को ही आपने दंडवत किया, किसी और फोटो वोटो को नहीं किया आपने दंडवत प्रणाम। अब कैसे, इसका उदाहरण क्या है, अंत तक इस भक्ति मार्ग में कबीर जी का ही नाम चलेगा। इसलिए परमात्मा गुरु और गोविंद को अलग अलग दर्शाते हैं। इसलिए परमात्मा ने वहाँ पे उदाहरण के तौर पे फोटो लगा रखी है। दंडवत आपने किसको किया है? अपने गुरु जी को ही किया भगत भाइयों वहाँ पे। और दाढ़ी मूंछ वाली जो काल्पनिक फोटो है वो तो भाई केवल उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने रखी गई है। इस भक्ति मार्ग में अंत तक कलयुग में, इसे पूरे भक्ति मार्ग में जब तक ये भक्ति युग रहेगा, जितने भी 1000 साल तक केवल कबीर जी का नाम चलेगा, कबीर जी के नाम से भक्ति चलेगी। और गुरु कौन रहेंगे? गुरु रहेंगे संत रामपाल जी। गुरु जी भाई अपने मुख से ही नहीं बोलेंगे और ना ही वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो उठाएंगे। हमने स्वीकार करना पड़ेगा कि गुरु जी परमात्मा है। गुरु जी तो भाई गुरु और गोविंद का अलग अलग भेद रखेंगे, अपने एक और परमात्मा को अलग अलग दर्शाएंगे। हमेशा ये परमात्मा का विधान है भगत भाइयों। जब भी परमात्मा आता है यही रोल करता है। 650 साल पहले भी परमात्मा ने यही रोल किया। तो वो तो वहाँ पर तो भगत भाइयों केवल उदाहरण के तौर पे वो फोटो रखी जाती है। दंडवत आपने किसको किया? गुरु जी को ही किया। अब ये जो 5 फोटो थी दास ने आपको दिखाया, 4 तो साइड में फोटो और बीच में बैठे थे गुरु जी, उसके सामने भी आप दंडवत करते हो। आपने वो दंडवत प्रणाम गुरु जी को ही किया है भगत भाइयों, किसी और को नहीं किया है। गुरु जी को ही आपने वो दंडवत प्रणाम किया है वहाँ पे भी। क्योंकि वो लोग तो केवल उदाहरण के तौर पे, सम्मान के तौर पे और भगत भाइयों, क्योंकि उनका इस भक्ति मार्ग में बहुत महत्व है, इसलिए उनका फोटो भगत भाइयों गुरु जी के फोटो में रखा गया है। लेकिन दंडवत किसको हम करते हैं? गुरु जी को ही करते हैं। हाँ, जैसे कबीर जी की सिंगल फोटो हो, स्वामी रामदेवानंद जी की सिंगल फोटो हो, गरीबदास जी की सिंगल फोटो हो, उसके सामने हम दंडवत करते हैं। वो दास को लगता है ज्ञान आधार से वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस फोटो में भगत भाइयों गुरु जी होते हैं ना, उसके सामने हम दंडवत कर दे तो वो दंडवत गुरु जी को ही माना जाता है भगत भाइयों।
अब कुछ बोलते कि ये तो भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे भाई। एक बात बताओ, एकदम से सबको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है क्या? अब मान लो कोई सिंगल गरीबदास जी के फोटो के सामने दंडवत करना है, या रामदेवानंद जी के सामने फोटो के सामने, या गरीबदास जी के फोटो के सामने, या कबीर कबीर परमात्मा के फोटो के सामने, तो इसका तो भगत भाई हो, एकदम से सारी चीज़ों का ज्ञान थोड़ी हो जाता भगत को। अब जैसे कुछ बातों का आपको पता है, कुछ बातों का उनको नहीं पता, कुछ बातों का उनको पता है, कुछ बातों का आपका नहीं पता, आपको नहीं पता। जो बातें उनको पता है, ज्ञान की बातें, वो आपको नहीं पता होंगी, जो आपको पता वो उनको नहीं पता होंगी। तो भगत भाई ये बहुत गहरा ज्ञान है। धीरे धीरे जैसे जैसे भगत को समझ में आती है जाती है ना, सीधे आती रहती है आती रहती है आती रहती है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ता जाता है। अब जैसे कोई बच्चा है, गलती करके ही तो सीखता है। विचार करो भगत भाइयों, गुरु जी क्या बोलते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। तो भगत भाइयों, अब ये थोड़ी ना आज आज किसी ने नाम ले लिया आज उसको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। गुरुजी ने बताया इस भक्ति मार्ग को समझने में 15-15, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। भगत भाइयों, आजकल तो नए नए भगत जुट रहे हैं, नए नए। 1 महीना हुआ है किसी को नाम लिए हुए, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 15 दिन हुए, तो भाई वो तो करेंगे दंडवत प्रणाम, उनको ज्ञान नहीं उस चीज़ का। तो भगत भाइयों विचार कर लेना, परमात्मा कभी भी ना तो गरीबदास जी की फ़ोटो हटवाएंगे, ना कबीर जी की फ़ोटो हटवाएंगे। भगत भाइयों, जिन फोटो में गुरु जी है उनके सामने हम दंडवत करते हैं, उसमें यानी यदि कबीर जी भी है ऊपर, तो भगत भाइयों वो दंडवत, उसमें कोई मर्यादा कहाँ से टूट जाएगी? गुरु जी खुद आपको दंडवत प्रणाम करके दिखा रहे, नीचे उनके नीचे गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी, और ऊपर कबीर जी की फ़ोटो, खुद आपको भगत की भूमिका में गुरु जी दंडवत प्रणाम करके दिखा रहे भगत भाइयों। क्योंकि परमात्मा ने बोला हुआ है इस कलयुग में कबीर जी का नाम चलेगा और अंत तक चलेगा इस भक्ति मार्ग में। तो परमात्मा ना तो उस फोटो को हटवाएंगे, ना तो उस फोटो को भगत भाइयों गुरु जी हटवाएंगे, और ना ही ये बोलेंगे कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, अपने आप को परमात्मा घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि वो संत की भूमिका कर रहे हैं। तो जो ये भगत बोलते हैं ना कि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ऊपर नीचे गुरुजी की फोटो, भाई वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा मैनेजमेंट, कोई गुरुजी के आदेश से हो रहा है। गुरुजी ने जो आदेश दे रखा उस हिसाब से हो रहे हैं। गुरुजी कभी भी उस फोटो को नहीं हटवाएंगे। गुरुजी कभी नहीं बोलेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, यानी केवल संकेत करेंगे सत्संगों में मैं परमात्मा हूँ, खुल के परमात्मा कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ही वो परमात्मा हूँ, मेरे सिवा किसी कोई नहीं है, ऐसे है वैसे है, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे भगत भाइयों। संत की भूमिका में परमात्मा, और संत सभी को आदर देता है, जो आदरणीय होता है संत सभी को सम्मान देता है, संत सभी को विशेष पात्र के योग्य रखता है, जो उस पात्र के विशेष पात्र के योग्य होता है भगत भाइयों। उस विशेष आदरणीय कौन है, विशेष पात्र के योग्य कौन है वर्तमान में? परमात्मा का 650 साल पहले वाला रोल कबीर जी वाला, परमात्मा का 250 साल पहले वाला रोल गरीबदास जी वाला, और मुंह बोला जो परमात्मा ने गुरु जी बनाए थे स्वामी रामदेवानंद जी। ये तीनों परमात्मा ने विशेष पात्र रखे हैं कलयुग की बिचली पीढ़ी के लिए। जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, ना ही तो परमात्मा की छाप हटवाएंगे और ना इनके फोटो हटवाएंगे। हमने मन में ये सोचना पड़ेगा, हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? गुरु जी को। अब सामने, अब देखो भगत भाई, इसमें दास को अभी अभी बुद्धि आई है। इसमें देखो कितना बड़ा भेद है। दाढ़ी मूंछ वाली आप जो फोटो देखते हो उसमें हम दंडवत प्रणाम, कितना बड़ा भेद परमात्मा ने उसमें छोड़ा हुआ है। विचार करना, दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता भगत भाइयों? पैरों में किया जाता है दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जो ऊपर है और नीचे है गुरु जी, उसमें किसके चरणों में आप दंडवत प्रणाम कर रहे हो भगत भाइयों? विचार करो बुद्धि खोल के। कबीर जी वाली काल्पनिक फोटो के तो वहाँ पे चरण ही नहीं है भगत भाइयों। उस फोटो में दास को अभी भी परमात्मा ने बुद्धि दी, उसमें तो भाई कबीर जी के चरण ही नहीं है, चरण और दंडवत प्रणाम किया जाता है चरणों में। इसीलिए परमात्मा ने वहाँ पे अपने आप को नीचे रखा है, गुरु जी ने नीचे रखा है और ऊपर उस काल्पनिक फोटो को रखा है। इसीलिए दास बोल रहा था बार बार में कि भाई उस फोटो के सामने जब हम दंडवत प्रणाम करते तो वो गुरु जी को ही दंडवत प्रणाम किया माना जाता, क्योंकि चरण किसके हैं वहाँ पे? गुरु जी के। आप दंडवत प्रणाम करने लेते हो किसके चरणों में दंडवत प्रणाम करो? गुरु जी के चरणों में। कबीर जी के तो चरण ही नहीं है वहाँ पे भाई।
कितनी विचारणीय बात है, इस पे विचार करना भगत भाई बुद्धि खोल के। तो भाई विचार कर लो किस प्रकार पवन जयपुर वाला बोलता था कि ऊपर तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो होती है, नीचे होती है गुरुजी की फोटो। आप लोगों की मर्यादा तुड़वा रही है, दंडवत प्रणाम करवा के मर्यादा तुड़वाई जा रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। भाई कहाँ से मर्यादा टूट गई? किसके चरणों में दंडवत प्रणाम करो? गुरुजी के चरणों में। नीचे कौन बैठा है? गुरुजी बैठे हैं। तो किसके चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया? भगत भाइयों विचार कर लेना इस बात पे बुद्धि खोल के। अब इसका एक उदाहरण देता दास आपको, एक छोटा सा भगत भाइयों इस चीज़ का, इस फोटो वाले प्रकरण पे ही। मान लीजिए एक टीवी है, टेलीविज़न, इस पर गहनता से विचार करना भगत भाइयों। परमात्मा उस टीवी में अपना रूप भी बना ले, गरीबदास जी वाला रूप भी बना ले, और वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी वाला भी रूप भी परमात्मा उसमें बना ले टीवी में। तीनों रूप बना के आपके सामने खड़े हो जाए टीवी में, तो क्या उस टाइम पे आप दंडवत प्रणाम नहीं करोगे? टीवी है, टीवी की स्क्रीन कितनी छोटी सी होती है ना? और गुरुजी आपको आदेश दे बेटा मेरे को दंडवत प्रणाम कर, तो उस टाइम पे आप दंडवत प्रणाम करोगे। तो इसका ये मतलब है भगत भाइयों कि आपने उन दोनों को भी दंडवत प्रणाम किया, उस गरीबदास जी वाली या काल्पनिक फोटो को और दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को नहीं किया। आपने किसको दंडवत प्रणाम किया? गुरु जी को किया। लेकिन फोटो तो उसमें परमात्मा ने उन दोनों की भी रख ली, रूप तो परमात्मा ने वहाँ पे वो दोनों भी बना लिए। लेकिन आपके मन में क्या था कि मैंने अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया है। आपके मन में क्या था? मेरे गुरु को मैंने दंडवत प्रणाम किया है। लेकिन फोटो तो भाई परमात्मा ने उसमें दोनों की बना रखी थी, तीन तीन रूप थे परमात्मा के वहाँ पे गुरु। लेकिन दंडवत आपने किसको किया? गुरु जी को किया। और कोई पवन जयपुर वाले जैसा सिर फिरा आदमी हो, वो क्या बोलेगा? आपने तो तीनों को दंडवत प्रणाम कर दिया, आप तो गिर गए नीचे भक्ति मार्ग से, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये भगत भाइयों विचारणीय चीज़ें हैं। अब उस फोटो को ही देख लो भगत भाइयों, कौन सा फोटो की दास बात कर रहा है? बीच में बैठे होते गुरुजी, सबसे बड़ा जो रूप होता है वहाँ पे किसका होता है? गुरुजी का। नीले वाले फोटो की दास बात कर रहा है जो नाम दीक्षा के समय दिया जाता है। साइडों में चारों तरफ जो है परमात्मा ने एक स्वामी रामदेवन जी, एक पंडित चिदानंद जी और एक गरीबदास जी और एक काल्पनिक फोटो होती है ना, वहाँ पे किसको दंडवत प्रणाम गुरुजी करवा रहे हैं? वहाँ पे गुरुजी अपने को दंडवत प्रणाम करवा रहे हैं, उन चारों को नहीं करवा रहे भगत भाइयों। विचार करना इस बात पे, कैसे नहीं करवा रहे? बीच में कौन बैठा है? गुरुजी। दंडवत प्रणाम किसको किया जाएगा? बीच वाले को। सबसे बड़ा फोटो उसमें किसका होता है? गुरुजी का। सबसे बड़ा रूप उसमें किसका होता है? गुरुजी का। कभी भी इस चीज़ को आप नोट करके देख लेना, आप जब उस फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करो, आप किसको वहाँ पे दंडवत प्रणाम कर रहे हो? किसको आपका दंडवत प्रणाम जाता है? गुरुजी को जाता है सीधा, गुरुजी को। भगत भाइयों ये विचारणीय बातें हैं परमात्मा की। इसलिए तो हम बोलते बार बार, जीव कभी भी परमात्मा की गति को नहीं समझ सकता। जीव कभी भी परमात्मा क्या लीला कर जाता नहीं समझ सकता। पवन जयपुर वाला नहीं समझ पाया भगत भाइयों परमात्मा क्या लीला कर गए, केवल भक्तों को मूर्ख बना गया। ये बातें भगत भाइयों उनकी समझ में नहीं आएंगी जिन पे पवन जयपुर वाले का रंग चढ़ा हुआ है। दास बोल रहा हूँ, उनको नहीं आएंगी ये बातें समझ में, क्योंकि ये बातें भगत भाइयों थोड़ा ऊपरी बुद्धि की होती है। अब दास इसमें कोई वो नहीं कर रहा कि दास ऊपरी बुद्धि का, दास तो भाई छोटी बुद्धि का है। लेकिन ये जो बातें हैं ऊपरी बुद्धि की होती है, जो इतनी आसानी से भक्तों के अंदर में फिट नहीं बैठती है भगत भाइयों। तो भाई नीचे गुरु जी का फोटो, ऊपर वो कबीर जी का फोटो, उस फोटो को परमात्मा क्यों नहीं हटवाएंगे? क्योंकि भगत भाइयों कलयुग में अंत तक कबीर जी का नाम चलेगा, और गुरु जी खुद को बोल लेंगे नहीं कि मैं वो कबीर परमात्मा हूँ। केवल सत्संगों में संकेत करेंगे, खुद घोषित नहीं करेंगे कि मैं वो परमात्मा हूँ। भाई मैंने घोषित कर लिया इस चीज़ को। तो इसलिए परमात्मा गुरु और गोविंद का भेद अंत तक रखेंगे। दंडवत प्रणाम किसको किया जा रहा है? वहाँ पे गुरु जी को ही किया जा रहा है। तो कहाँ से मर्यादा टूट गई भाई? आपको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ भगत भाइयों। अब जैसे कोई ये सोच के करो दंडवत प्रणाम करे कि मैं स्वामी देवानंद जी को दंडवत प्रणाम करूं, मैं गरीबदास जी को दंडवत प्रणाम करूं, मैं उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को दंडवत प्रणाम करूं, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ें भगत भाई धीरे धीरे भक्तों को आएंगी समझ में। लेकिन ये जो इसने मूर्ख बनाया ना आप लोगों का भगत भाइयों, अब इस पे आप लोग विचार कर लेना
किस प्रकार ये भगत भाइयों मूर्ख बना गया सबको कि उस फोटो के सामने आप दंडवत कर लेते हो तो आपकी मर्यादा टूट जाती है। कोई मर्यादा नहीं टूट रही भाई। दंडवत वहाँ पे गुरु जी को आप लोग कर रहे हो, चरण वहाँ पे किसके हैं? गुरु जी के हैं। ऊपर दास ने बता ही दिया फोटो गुरु जी ने क्यों लगवा रखा है, क्योंकि उस फोटो को परमात्मा नहीं हटवाएंगे। अंत तक परमात्मा कबीर जी का ही गुणगान करेंगे, कबीर वाले रोल का ही गुणगान करेंगे, उन्हीं को परमात्मा रखेंगे। केवल सत्संगों में अपना संकेत जरूर करेंगे, वो चीज़ हमने समझनी पड़ेगी।